रामायण सीता हरण की कहानी। रामायण काल में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वह थी भगवान राम और राक्षस राज रावण के बीच हुआ युद्ध। परंतु इस युद्ध के होने की वजह क्या थी, इस बारे में उत्सुकता होने पर हम ये जान पाते हैं कि राम रावण युद्ध का कारण था माता सीता का राक्षसों के राजा रावण के द्वारा हरण कर लेना, अर्थात सीता हरण। राम रावण युद्ध कब, कैसे और किन परिस्थितियों और किन कारणों से हुआ था, इसका विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है। रघुकुल वंश के प्रतापी राजा दशरथ के घर 4 योग्य पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया और बड़े ही अच्छे संस्कारों और शिक्षा दीक्षा में उनका लालन पालन हुआ। चारों ही संतानें बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी थी। इसी कारण जब माता कैकेयी की शर्तों के अनुसार पिता महाराज दशरथ ने भगवान राम के वनवास की बात कही, तो भगवान राम ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए माता सीता भी उनके साथ वनगमन को तैयार थी और छोटा भाई लक्ष्मण भी भ्रातृत्व प्रेम के कारण अपने बड़े भैया राम के साथ वन जाने के लिए सजग हो गए। ये वनवास 14 वर्ष का था, जिसमें भगवान राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ थे। और यदि हम कहें कि इन दोनों के साथ होने के कारण भगवान राम की ये 14 वर्षों की वनवास की अवधि कुछ आसान रही, तो इस बात में कोई असत्यता नहीं होगी। परंतु इन 14 सालों की अवधि में वनवास के कुछ अंतिम दिन भगवान राम और माता सीता के लिए बहुत ही कठिन थे, क्योंकि इस दौरान माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया था। अगर हम ये कहें कि इस हरण के बाद माता सीता और प्रभु श्री राम ने बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं देखा या बहुत कम समय साथ में बिताया, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब माता सीता को भगवान राम ने रावण की कैद से मुक्त कराया और लंका का दहन किया था और अयोध्या जाकर उनका राज्याभिषेक हुआ, तो कुछ ही समय बाद ही महाराज राम ने महारानी सीता का परित्याग कर दिया था और माता सीता को पुनः वनवास जाना पड़ा था। सीता जन्म रहस्य के बारे में यहाँ पढ़ें। वनवास काल। रामायण काल में जब भगवान राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तो वे वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों की सेवा और सहायता करते थे और साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना और तपस्या को भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे और इस तरह उनकी रक्षा भी करते थे। इस कारण अब राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान नहीं करते थे। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वन में घूमते घूमते पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। ये स्थान उन्हें बहुत ही रमणीय लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्षों में यही रहने का निश्चय किया। उन्होंने पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और फिर वही समय व्यतीत करने लगे। शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण से मिलना। वनवास का समय शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण को निकली और घूमते घूमते गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंची और वहां उन्होंने भगवान राम को देखा और उनके गौर वर्ण और सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने सुंदर सा रूप धारण किया और वो भगवान राम के पास जाकर बोली कि हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए ये प्रस्ताव ठुकराया कि वे विवाहित हैं और उनकी धर्मपत्नी सीता उनके साथ ही हैं, और ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा किया। तब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ ठिठोली करने की मंशा से शूर्पणखा से कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, वह भी मेरी ही तरह सुंदर रूप और शरीर सौष्ठव रखता है और जो वन में अकेला भी है, तो आप उनके पास अपना प्रेमपूर्ण विवाह प्रस्ताव ले जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब शूर्पणखा अपनी विवाह की इच्छा लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और उन्हें अपनी विवाह करने की इच्छा जताई, तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा
कि मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूँ और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी उनकी दासी बनकर रहना होगा। शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान माना और ये सोचकर माता सीता पर हमला कर दिया कि अगर सीता की मृत्यु हो गई तो राम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसके नाक काट दिए। इस प्रकार के अनपेक्षित प्रहार से वह दर्द और अपमान भरे मन से अपने भाई खर और दूषण के पास गई और अपने राक्षस भाइयों से बदला लेने शूर्पणखा द्वारा अपने भाइयों को युद्ध के लिए कहना। शूर्पणखा अपने राक्षस भाइयों खर और दूषण के पास जाकर राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए उकसाया और कहा कि मेरे इस अपमान का बदला लो। तब खर और दूषण ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, परंतु दोनों ही राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। खर और दूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से भी ज्यादा क्रोध से भर गई। इस कारण वो राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गई और रावण रावण कहकर इस प्रकार कराहती और चीखती हुई अपनी कथा सुनाई। साथ ही साथ सीता की सुंदरता का भी बखान किया और रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया। सीता हरण की कथा। सीता के रूप और लावण्य का विस्तृत वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। साथ ही साथ वह राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुआ और समझ गया कि इन दोनों के समीप रहते हुए वह सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने से ज्यादा सीता के लिए लालायित था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण रखने के लिए रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर राक्षस मारीच के पास गया। मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिससे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था और इसी शक्ति के आधार पर वह पहले कुटिलतापूर्ण क्रियाकलाप करता था, परंतु वह अब वृद्ध हो चुका था और अब वह अपनी शेष आयु के साथ ये सब बुरे काम छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग गया था। वह रावण की इस प्रकार की कुटिल चाल में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु रावण ने उसे अपने राक्षस राज होने का रौब दिखाया और अपनी चाल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। वास्तव में मारीच इस कुकृत्य के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उसे पता था कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि अगर वो ये कार्य नहीं करता है तो रावण उसे मार डालेगा और यदि करता है तो भगवान राम उसका वध कर देंगे। तो मारीच ने प्रभु श्री राम द्वारा मृत्यु का वरण करने का निश्चय किया। रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि से मारीच से कहा कि वह एक स्वर्ण मृग सुनहरा हिरण गोल्डन डियर का रूप धारण करके सीता को लालायित करे। तब मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और माता सीता को लालायित करने के प्रयास करने लगा। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस स्वर्ण मृग पर पड़ी, उन्होंने भगवान राम से उस सुनहरे हिरण को प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान राम सीता जी का ये प्रेमपूर्ण आग्रह मना नहीं कर पाए और छोटे भाई लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व सौंपकर उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले गए। उन्हें गए हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था। इस कारण माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी कि कहीं प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई और उन्होंने इस आशंका को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि हे माता, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। भैया राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु माता सीता उनकी इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। संध्या का समय हो रहा था। प्रभु श्री राम उस सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में जा पहुंचे थे और जब उन्हें लगा कि अब हिरण को पकड़ा जा सकता है तो उन्होंने अपने धनुष से हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। जैसे ही तीर मारीच को लगा,
वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजनानुसार भगवान राम की आवाज में दर्द से चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण। सीता सीता। इस कराहती हुई आवाज को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं, अतः तुम जाओ और उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने पुनः माता सीता को समझाया कि भाभी, भैया राम पर कोई मुसीबत नहीं आई है और ये किसी असुरी शक्ति का मायाजाल है, अतः आप व्यर्थ ही चिंतित न हो। ये सुनकर भी माता सीता ने लक्ष्मण जी की एक न सुनी और उन पर ही क्रोधित हो गई और उन्हें आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरे प्रभु को सकुशल ढूंढ कर लाओ। माता सीता के इस प्रकार के आदेश के कारण लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी अपने भैया राम के द्वारा दिए गए सीता माता की रक्षा करने के आदेश को पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और उस उपाय के अनुसार उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी, जिसके भीतर कोई नहीं आ सकता था। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके भीतर हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जब तक मैं अथवा भैया राम वापस न लौट आए, तब तक आप इसके बाहर अपने चरण न रखें। माता सीता इस बात के लिए सहमत हो गई और कहा कि ठीक है, मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगी, अब तुम प्रभु को ढूंढने जाओ। इस प्रकार के वार्तालाप के बाद लक्ष्मण जी भैया राम पुकारते हुए वन की ओर चले गए। रावण, जो कि इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि राम और लक्ष्मण जी कुटिया से दूर जाए और वह अपने कार्य को पूर्ण कर सके, वह माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच गया। परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। अब उसे अपनी योजना विफल होती हुई दिखाई दी, परंतु फिर उसने सोचा कि वह भीतर नहीं जा सकता, परंतु सीता तो बाहर आ सकती हैं और इस योजना को सफल करने के लिए उसने एक भिक्षुक का रूप धरा। भिक्षुक रूपी रावण ने माता सीता को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए आवाज लगाई, भिक्षा देही, भिक्षा दीजिए। माता सीता ने जब इस प्रकार की आवाजें सुनी तो वे कुटिया से बाहर आई और भिक्षुक रूपी रावण को भिक्षा देने लगी, परंतु वे अब भी कुटिया के भीतर ही थी और रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था। तब रावण ने एक और स्वांग रचा। रावण, जो कि एक सन्यासी भिक्षुक के रूप में था, क्रोधित होने का नाटक करके कहने लगा कि किसी सन्यासी को किसी बंधन में बंद कर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती हैं तो दे, अथवा मैं बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। रावण के इस कपट से अनजान माता सीता ने अत्यंत ही विनम्र भाव से कहा कि हे देव, मुझे आदेश है कि मैं इस कुटिया से बाहर न जाऊं, अतः आप कृपा करके यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। परंतु इस बात पर रावण कहाँ राजी होने वाला था, अतः उसने और भी क्रोधित होकर माता सीता से बाहर आकर भिक्षा देने को कहा और ऐसा न करने पर खाली हाथ लौट जाने को तैयार हो गया। तब माता सीता ने सोचा कि एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौट कर जाना ठीक नहीं और एक क्षण की ही तो बात है। ऐसा सोचकर वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गई। रावण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण बड़ी ही शीघ्रता से पाने असली रूप में आया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया और इस प्रकार माता सीता का हरण हुआ। माता सीता इस क्षणिक घटनाक्रम को जैसे ही समझी, उन्होंने सहायता के लिए अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण जी को पुकारा, परंतु वे उस समय बहुत दूर होने के कारण माता सीता की आवाज सुन पाने में असमर्थ थे।
परंतु माता सीता ने इस विपत्ति के समय भी बड़ी ही बुद्धिमानी से काम लिया और उन्होंने अपने जाने का मार्ग दिखाने के लिए स्वयं के द्वारा पहने हुए आभूषण धरती की ओर फेंकना प्रारंभ कर दिए, जिन्हें देखकर प्रभु श्री राम को उन तक पहुंचने का मार्ग पता चल सके। इसी बीच माता सीता सहायता के लिए भी पुकार रही थी, जिसे सुनकर एक बड़ा सा पक्षी उनकी सहायता के लिए आया। इस विशालकाय पक्षी का नाम जटायु था। वह रावण से युद्ध करने लगा, परंतु अपने बूढ़े शरीर के कारण वह ज्यादा देर रावण का सामना नहीं कर पाया और फिर रावण ने उसके पंख काट दिए। इस कारण वह धरती पर गिर पड़ा और दूसरी ओर भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि भाभी ने आपकी कराहती हुई आवाज सुनी और स्वयं को छोड़कर आपके रक्षण के लिए मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी समझ गए कि ये जरूर कोई असुरी शक्ति का मायाजाल है और सीता जी अभी संकट में हैं, और इस प्रकार का विचार आते ही वे दोनों कुटिया की ओर दौड़ पड़े। परंतु वे जैसे ही कुटिया में पहुंचे, वहां बिखरा हुआ सामान देखकर किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो गए और दोनों ही सीता जी को खोजने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी उनका पता नहीं चला। तभी उन्हें माता सीता के आभूषण दिखाई दिए, जिसे भगवान राम पहचान गए कि ये तो सीता के आभूषण हैं, और वे उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां माता सीता के आभूषण मिले थे। आगे चलते चलते उन्हें और भी आभूषण मिले और फिर कुछ ही दूर पर एक विशालकाय घायल पक्षी दिखा। यह जटायु था, जिससे पूछने पर पता चल कि माता सीता को राक्षसों का राजा लंकापति रावण हरण करके ले गया है, और इस प्रकार माता सीता के हरण की सही जानकारी उन्हें प्राप्त हुई।